नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है योगेश वर्मा और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है उसमें से कोई वीडियो आपकी काम की निकल आए। आज के वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड करने से लेकर, भरने से लेकर फाइलिंग तक में क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, उस पर हम डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग और पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे जो कि है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, जो कि गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ओपन होने का थोड़ा सा वेट करेंगे और एक नोटिफिकेशन आएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बैनर लगाया हुआ है। जो भी विजिट करता है वेबसाइट उनको ये बताना चाहते हैं कि बी वेयर ऑफ फेक रिफंड मैसेजेस। हो सकता है कि आपके पास मैसेज आए कि आपका रिफंड प्रोसेस करना है, हमें अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दे दो, और देने के बाद बैंक से पैसा निकल जाए। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई मैसेज आता है या आपको कोई कॉल आती है, मेल आता है, तो उसे तुरंत स्पैम फोल्डर में डाल दें और रिपोर्ट करें। यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट के राइट हैंड साइड में डाउनलोड का एक सेक्शन है और उसके नीचे दे रखा है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आपके पास अलग अलग टाइप की रिटर्न के सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे। अगर ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो ये कुछ इस प्रकार ओपन होगा। असेसमेंट ईयर 1920 की रिटर्न आप फाइल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरीके की रिटर्न्स हैं, जैसे कि ITR 1 का फॉर्म है, ITR 2 का फॉर्म है, ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 7। अब ये जितनी भी ITR हैं दोस्तों, ये कौन लोग कौन सी ITR भरेंगे वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8368479717, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं yogeshvarma.co.in। वहाँ पर आपकी हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ITR 1 भरना सिखा रहा हूँ, तो जिनका ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है वो अपनी रिटर्न खुद भर के पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जब आप रिटर्न प्रोसेस कराएं तो 500 से लेकर 5000 रुपये तक आपसे लिए जाते हैं, और अगर आप खुद की रिटर्न भरनी सीख लेंगे तो फिर आप ये पैसों को बचा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ITR 1 में कौन कौन भर सकता है। ये एक इंडिविजुअल भर सकता है जो कि रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, यानी कि आमतौर पर जो इंडिया में ही रहता है और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की नहीं है पूरे साल की। जो इनकम आ रही है वो या तो सैलरी से आ रही है, या वन हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, या अदर सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग का, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता है, या और कोई आपकी कैजुअल इनकम वगैरह हो जाती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपकी इन तीनों जगह से इनकम आती है और साथ में आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5000 से एक्सीड नहीं करती पूरे साल की, तब आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड you are not a director in a company or has invested in unlisted equity shares। यानी कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और ना ही आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक मार्केट में जिनके शेयर्स का भाव आता है, बाकी सारी कंपनीज अनलिस्टेड होती हैं। तो अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके लिए ITR 1 नहीं ITR 2 भरा जाएगा। फिलहाल हम चर्चा करेंगे ITR 1 कैसे भरा जाए। तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल यूटिलिटी देख रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं एक जिप फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी और उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं विनजिप या विनरर सॉफ्टवेयर से, जिसके बाद एक एक्सेल फाइल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हैं ITR 1 यहाँ पर आ गई है और एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ। इस एक्सेल में जितनी चीज़ें हैं, जितनी बातें आपको भरनी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उन्हें आप कैसे भर सकते हैं वो भी बताने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पर जब एक्सेल ओपन होगा तो आप इसे अनेबल कंटेंट कर देंगे और फिर आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस और एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर के बॉक्सेस आ रहे हैं जिन्हें आप भर सकते हैं वो आप भरेंगे। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने पैन नंबर की डिटेल्स भरेंगे। आपको दिख रहा होगा पैन नंबर आ रहा है, तो यहाँ अपना पैन नंबर आप डाल देंगे। सभी को आप कैपिटल अक्षर में डालें तो बेटर रहेगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर भी डालना है, और यदि आपने अभी तक आधार नंबर नहीं लिया है तो उसके लिए आप एनरोल करवा कर आ सकते हैं और एनरोलमेंट ID यहाँ पर भर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर देना ज़रूरी है।
यहाँ तक भरने के बाद ITR 1 में आप अपने घर का एड्रेस यहाँ भर सकते हैं कि आपका कौन सा फ्लैट नंबर है, डोर नंबर है, किस जगह, किस गांव, किस बिल्डिंग, किस प्रेमाइस में आप रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, और उसके नीचे जो आपका टाउन है, शहर है, सिटी है, एरिया है, लोकेलिटी है, उन सब की डिटेल पिन कोड के साथ आप डाल देंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट या PSU, या अगर आप पेंशनर हैं तो आप पेंशनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, अदर सोर्सेज आ रही है, सैलरी इनकम आ ही नहीं रही, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप अदर्स फिल करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप जो रिटर्न है कौन से सेक्शन में भर रहे हैं। यदि आप रिटर्न 31 जुलाई 2019 तक भर रहे हैं तो आप यहाँ पर 139(1) सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। और अगर आप 31 जुलाई के बाद भरेंगे फिर आप यहाँ पर भरेंगे बिलेटेड रिटर्न। अगर आप कोई रिटर्न पहले से भर चुके हैं और उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 139 सबसेक्शन 5, यानी कि रिवाइज्ड रिटर्न। फिलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि आप पहली बार 18-19 साल के रिटर्न अभी भर रहे हैं 31 जुलाई 2019 से पहले। यहाँ पर आप अपनी ग्रॉस सैलरी इनकम डालेंगे, यानी कि जो भी आपको बेसिक मिल रहा है, HRA मिल रहा है, जो भी अलाउंसेस वगैरह मिल रही हैं, सारे अलाउंसेस और बेसिक सैलरी के साथ आप यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल देंगे। हालांकि उसमें से अगर कोई अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट है, जैसे कि आपको HRA की एग्जेम्पशन मिलती है, बाकी किसी और चीज़ की एग्जेम्पशन मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं अपने फॉर्म 16 से जो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला होगा, तो आप उन अलाउंसेस की डिटेल जो एग्जेम्प्ट है वो यहाँ पर भर सकते हैं। कई लोगों को लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, कई लोगों को पेंशन मिल जाती है, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, इकट्ठे पेंशन ले लेते हैं, लीव एनकैशमेंट मिलती है, जॉब छोड़ने पर मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगले साल आपको जो पुरानी छुट्टियां बची है उसके पैसे मिल जाते हैं, तो वो आप लीव एनकैशमेंट में डाल सकते हैं। ग्रेजुटी वगैरह अगर आपको मिल रही है या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप अलाउंसेस लिख सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको आपके ऑफर लेटर में मिल जाएगी कि ये मुझे पैसे मिल रहे हैं। साथ में जो आपको फॉर्म 16 मिला है वहाँ से भी आपको डिटेल काफ़ी हद तक पता लग जाएगी। तो यहाँ पर आप ग्रॉस सैलरी और उसके नीचे आप यहाँ पर डालेंगे अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है, तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी सैलरी आपकी टैक्सेबल होने वाली है। यहाँ तक भरने के बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली 40,000 रुपये की मिलेगी। अगर आपकी सैलरी इनकम 40,000 रुपये से ऊपर की है तो सभी लोगों को 40,000 रुपये तक, जिनकी इनकम 40,000 से ऊपर की है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगा। माना गया है कि सैलरी कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, तो उस खर्चे के लिए आपको एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है जो कि 40,000 रुपये सभी के लिए है। अगर आपकी सैलरी इनकम 40,000 से कम है, जो कि मेरे को लगता है होगी नहीं, क्योंकि अगर उतनी कम होगी तो आप रिटर्न भरेंगे भी नहीं। अगर सैलरी इनकम 40,000 से कम है तो फिर आप उतने तक की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, पर 40,000 से ज़्यादा की नहीं ले सकते हैं। यदि कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो कई कई स्टेट्स में लगता है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं और इनकम अंडर दी हेड सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लेट आउट सेलेक्ट करेंगे और उससे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि अगर उसकी म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट जो भी ज़्यादा है पूरे साल का, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो आप उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, और अगर आपका एक्चुअल रेंट उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। जो आपने हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दिया है, हाउस टैक्स बोलते हैं, उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी टैक्स आपने 31 मार्च 2019 तक पे करा है, यानी 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का जो टैक्स पे करा है, चाहे किसी भी साल का किया हो, पर इस ईयर में जो पे करा है वो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 30% की ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। यदि जो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है उसे आपने लोन पर लिया था, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जैसे कि जिस ईयर में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई थी उससे पिछले साल का जो 31 मार्च आ रहा है वहां तक का जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर साल मिलता है 5 साल तक, और जो करेंट ईयर में आपने इंटरेस्ट पे करा है वो आपको करेंट ईयर में मिलता है। पर ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप मेरे वीडियो से समझ सकते हैं जो प्लेलिस्ट में आ रही हैं, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई अरियर है या अनरियलाइज रेंट आपको मिल गया है तो उसमें से 30% माइनस कर आप यहाँ पर डाल सकते हैं
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी कोई आई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है। देखिए इनकम टैक्स रिफंड नहीं होएगा, उस रिफंड पर अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो डेफिनेटली आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जा सकता है। फैमिली पेंशन या कोई अदर इनकम आ रही है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विनिंग प्राइजेस होते हैं, अगर आपने जीते हैं तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। एक एक रो ऐड कर आप सारी डिटेल्स अपनी भर सकते हैं। आखिरी में आपको अपनी डिडक्शन की डिटेल डालनी है कि जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई है, अगर उसमें से आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन में, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ डिडक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है, या आपने पीएफ में आपने कंट्रीब्यूशन पे करा है, या फिर आपने एक फिक्स डिपॉजिट कराई है 5 साल की टैक्स सेवर, या आपने म्यूचुअल फंड जो 3 साल के लॉक इन पीरियड के टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, या आपने हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, तो वो सारी चीज़ें आप सेक्शन 80C में डाल सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस सेक्शन में डिडक्शन आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि 80C में आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में इन्वेस्ट कर दिया हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेंशन फंड है या कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, जिसके डिटेल्ड वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स में अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है अपने अपने परिवारजनों का, जिसमें आप, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट सेक्शन 80D में डाल सकते हैं। और अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब का होता है, अगर कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के रूप में, तो 5,000 रुपये तक आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट आप सेक्शन 80E में डाल सकते हैं। और ही साथ में अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है और उसमें जो लिमिट लगी हुई थी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का इंटरेस्ट अपने हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में नहीं ले सकते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर अतिरिक्त इंटरेस्ट को डाल देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आप हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में ले सकते हैं, उसके डिटेल वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने एचआरए नहीं मिलता आपको, फिर भी आपका रेंट जा रहा है, तो आप सेक्शन 80GG में रेंट का भी डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि 5,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि आपने सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट कमाया है जिसका इंटरेस्ट आपने ऊपर ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला है, तो 10,000 रुपीज़ तक पूरे सालाना, मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट लेट से 5,000 रुपये मिला है तो 5,000, अगर 12,000 का इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये तक, यानी कि मैक्सिमम 10,000 तक आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन तो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए सेक्शन 80U बना हुआ है और यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की डिडक्शन आ सकती है, जिसके लिए मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डिडक्शन पर भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जब आप सारी चीज़ें डाल देंगे तो समझ जाइएगा कि आपका काम पूरा हो गया है। बस इतना ही आपको भरना है और आपका काम हो गया। बाकी सारा काम जो है ये यूटिलिटी कर लेगी ऑटोमेटिकली। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जाकर, सबसे ऊपर जाकर यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। अगर कोई एरर होगा तो पता लग जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको 26AS या फिर जो फॉर्म 16 है उसमें आपको TDS की डिटेल मिलेगी कि किस एम्प्लॉयर ने आपको, जिसका क्या टैन नंबर था, उसने आपको कितनी इनकम पे करी और उस पर कितना टैक्स काटा है। देखिए यहाँ पर आप अपनी TDS की डिटेल डाल सकते हैं, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट पर TDS कटा है, या फिर कोई भी आपको पेमेंट करने से पहले किसी ने आपका TDS काटा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। अगर मामला है प्रॉपर्टी का तो उस डिटेल को आप नीचे भर सकते हैं। फॉर्म 16C के हिसाब से आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं प्रॉपर्टी वाले में, बाकी आप यहाँ भी भरेंगे तो काम चलेगा। यानी फॉर्म 16A के हिसाब से आपको यहाँ पर TDS की डिटेल भरनी है। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि TDS आपका कितना कटा है तो आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग में लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर माई अकाउंट में व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पोर्टल पर ले जाया जाएगा और उस पोर्टल पर जाकर आप लोग अपना 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको एग्री करना पड़ेगा प्रोसीड करने के लिए, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म करके अपना 26AS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना 26AS डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको TDS की डिटेल मिल जाएगी और वही डिटेल आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। इस शीट को भी आप वैलिडेट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर अगर आपने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की पेमेंट करी है तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट करके यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिख कर कन्फर्म कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपनी सारे बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे। जिस बैंक अकाउंट में रिफंड मंगवाना चाहते हैं उसे आप टिक लगा देंगे। तो जितने, अगर आपके 5 बैंक अकाउंट है तो 5 बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे।
यदि रो को ऐड करना है तो ऐसे ऐड करके आप रो ऐड कर सकते हैं, और रो ऐड कर आप सारे बैंक अकाउंट्स अपने यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना, आई सन ऑफ, अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैं खुद भर रहा हूँ, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में तो नहीं भर रहे। अपना पैन नंबर आप डाल सकते हैं, प्लेस डाल सकते हैं, और ऐसे कर आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। जब आप सारी चीज़ें भर देंगे तो यहाँ पर आपको जनरेट एक्सएमएल करने से पहले कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना होगा, और कैलकुलेट टैक्स होने के बाद आप जनरेट एक्सएमएल करेंगे, और इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सएमएल फाइल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सएमएल ओपन हो गई है। इस एक्सएमएल को आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर अपलोड कर सकते हैं। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाकर यहाँ पर आप करेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे, आईटीआर फॉर्म नंबर आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपलोड एक्सएमएल करके देखेंगे कि आपको कैसे अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। आधार के थ्रू करना चाहते हैं या आईटीआर वी की कॉपी भेजना चाहते हैं, क्योंकि जब आप रिटर्न भर देंगे तो आपको उसे वेरीफाई भी करना पड़ता है। अगर आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी कर नेक्स्ट कर सकते हैं, और फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। जो एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है उसे आप यहाँ पर आप चूज करके अपलोड कर देंगे, और उसी के साथ आपको एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मैसेज आएगा, जिसको डालने के बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसका बेनिफिट उठाइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें रिटर्न फाइल करना नहीं आता। अगर आप रिटर्न फाइल करना सीख गए इस वीडियो के माध्यम से तो आप औरों की भी रिटर्न फाइल कर पैसा कमा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैटर पर सुझाव चाहिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी रिटर्न में ये चीज़ों को कैसे दिखाएंगे, या कोई टैक्स की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं yogeshvarma.co.in, और हमारी टीम के जो एक्सपर्ट होंगे वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।